के प्रति लोग कहते हैं रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है, उसको समझना है हमको। उसको हमें जानना है कि आखिर रुद्राक्ष भगवान शंकर के करीब में रहने वाला शिव का एक अंश रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों होता है। वो रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों है, उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, वो रुद्राक्ष इतना श्रेष्ठ कर क्यों हो जाता है। और फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा डॉक्टर अपना काम करते रहे और हम शिव की स्तुति करते रहे, आखिरी तो वही है ना। और फिर कहेंगे डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। हमने अपनी व्यासपीठ से बार बार ये बात कही है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपको अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, शिव रूपी डॉक्टर आपको बता दे कि आपको ये तकलीफ है, फिर जो दवाई दे उस दवाई को, कौन से महादेव का नाम लेना है, जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करिए। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे को ठीक करना प्रारंभ कर दो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप। शरीर में जब कष्ट है, शरीर में जब तकलीफ है, तो सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास पहुंचकर फिर वो जो जांचे बोले जांच करा, वो जो जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर का विश्वास अटल कर बैठो, साथ में शिव पर भरोसा प्रबल करो। एक प्रबल भरोसा आपके भीतर हो, एक प्रबल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ीना में कटी जावांगी। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, उस रुद्राक्ष में इतना बल, उस रुद्राक्ष में इतनी आनंदता, उस रुद्राक्ष में इतनी औषधि कैसे आ जाती है, कैसे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र का शिव महापुराण की कथा कह रही है। त्रिपुरासुर असुर है, 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है। 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है, पर उसके प्राण जा नहीं सकते। भगवान नारायण ने प्रयास किया, वो नहीं मरा, प्राण नहीं छूटे। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मदेव ने भी प्रयास करा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंच गई, भगवान शिव के पास सूचना, आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंची, भगवान शिव के पास। और सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर की। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम
निर्मल भाषित शोभित लिंगम। शिव की स्तुति करिए। यही बेटी है ललिता। बबीता कोरी इनकी सास है और ये ललिता कोरी 33 वर्ष की आयु। 3 बेटियां हैं। आखिरी की बेटी छोटी वाली का जन्म हुआ तब 4th स्टेज का कैंसर और डॉक्टर ने मना कर दिया। आखिरी क्षण बचना मुश्किल है। तब शिव की करी भक्ति, भगवान शंकर का स्मरण कर, और शिव के स्मरण से बेटी कह रही है आज मैं जिंदा खड़ी हूं। ये शिव की कृपा, ये उसकी कृपा है। निर्मल भाषित शोभित ब्रह्म मुरारी सुराजित निर्मल भाषित शोभित विनाशक तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। ब्रह्म मुरारी सुराजित निर्मल भाषित शिवलिंगम्। सब देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर। ये त्रिपुरासुर है। इस त्रिपुरासुर का वध करना है और वो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। आप आइए सम्मुख में इसका वध करें। देव मुनि प्रवदाचित लिंगम करुणाकर लिंगम। देव मुनि प्रवदाचित लिंगम करुणाकर लिंगम। रावण विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। रावण शंभो तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम् निर्मल भाषित शोभित लिंगम्। भगवान शिव नेत्र बंद करें। देवता स्तुति कर रहे, सब और हाहाकार मच रहा। तब देवर्षि नारद बोले शिव को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। आप चिंता ना करें, पुकारो शंकर को।